दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मिनिमा एंड मैक्सिमा नाम का टॉपिक बिल्कुल ज़ीरो टू एंड. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचेगा. आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज और उसके बाद मुझे जो भी मिला उसके बाद आई जस्ट पुट एवरीथिंग इन दिस मिनिमा एंड मैक्सिमा से रिलेटेड. पी वाई क्यूज़ भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे एंड कॉन्सेप्ट भी करेंगे. जस्ट कॉन्सेप्ट इतना ही है. जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और वेर एवर यू वॉन्ट. इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन है. क्वेश्चंस करेंगे एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द वीडियो you will be able to solve the questions of minima and maxima easily. So without wasting our time, let's begin. ओके सबसे पहले आता है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम सब जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है. नहीं जानते तो सुनो, दैट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ जनरल फॉर्म. अगर तो आपका ए ज़ीरो से बड़ा है, अगर ए ज़ीरो से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो. और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे निकलेगी. ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी जिस पे आपका x मिनिमम होगा. तो मतलब जो भी वैल्यू आई ना यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी अपॉन 2a करके. और जो भी वैल्यू x की आएगी उसको इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. गॉट इट. सी अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर साइड, अनदर फेस ऑफ द कॉइन कि अगर मान लो आपका a जो है वो छोटा है ज़ीरो से. इफ़ योर a इज लेस देन ज़ीरो, तो अगर a लेस है तो मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस इनफाइनाइट. ओके, माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो. सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चंस. x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a से आपको मिलेगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू. मतलब x मिलेगा जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो x निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a. और जब आप इसको इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी. इट्स ओके, नहीं समझ आया डोंट वरी, लेट्स गो विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई कैन प्राउडली से. ओके, सो लेट इट बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. आपको ये दिया हुआ है. ठीक है, सो नाउ इन दिस योर a इज 1, योर b इज माइनस 5 एंड योर c इज 6. सो कैन यू सी one thing, can you see that your a is greater than 0? Right, your a is greater than 0, your a is equal to 1. तो मतलब यहाँ पर a अगर 0 से बड़ा है, a अगर 1 है तो हम क्या निकाल सकते हैं, व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू. अगर a 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव इन्फिनिटी. मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो मैंने कहा था सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो. x की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस बी अपॉन 2a करके. माइनस बी क्या है, माइनस 5 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1. सो योर आंसर इज 5/2. तो मतलब कि अब अगर x की वैल्यू 5/2 आप इसकी इक्वेशन में पुट करोगे इन प्लेस ऑफ x तो आपके पास होगी मिनिमम वैल्यू. सो जस्ट लेट्स डू दिस. दिस इज 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6. ओके, इट्स 25/2 माइनस 25/2. It's 25/4 minus 25/2 plus में 6, so it will be equals to minus 1/4 as your answer to this question. Any doubt? It was so simple, so simple. Okay, let's go one more question. If your y is 7x minus x square plus 12, yeah, this is your question. So can you see one thing, a जो है दैट इज -1, a जो है वो -1 है, a छोटा है, a इज लेस देन 0. तो मतलब मैक्स वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस इन्फिनिटी. अब यहाँ आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो. गॉट इट. तो a की वैल्यू क्या है,
-1, बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है 12। तो निकालना क्या है मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले हम मैक्स वैल्यू देखेंगे कि एक्स पे कहाँ पर आएगी। इट विल बी -b/2a, मतलब -7/-2 ये हो गया 7/2। तो 7/2 एक ऐसा पॉइंट होगा मतलब इसको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो मुझे मेरी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट्स -∞। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम चले, हम इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। 7/2 को अगर हम पुट करते हैं, लाइक ये 7 है और ये 7/2 है, माइनस ये 7/2 का होल स्क्वायर है, देन इट्स +12, राइट। तो अब let's go and just equate it. So you will get 97/4, and this is your answer to the y. This is your what, minimum value or maximum value? This is your maximum value. Minimum value क्या है, that's -∞. Got it? Okay, let's move ahead with one more question. Um, one more quadratic equation. So here you have to find just the minimum value of a quadratic equation, x square plus 2x plus 3. See, a is greater than 0. तो मतलब max value निकालना, जब a ही बड़ा है तो max value निकालना is not possible. Like you just try to grasp it like this ना, मतलब just taking it as a shortcut. तो इसको आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना होगा, तो आप मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हो, और वो आपको मिलेगी कहाँ पर, एट -b/2a पे आपको x का पॉइंट मिलेगा। सो व्हाट इज योर -b, दैट्स -2/2, राइट। बस इतना ही है ना, -2/2 -1। तो -1 एक x का ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम पुट करें -1 का स्क्वायर +2, और ये -1, ये 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा मतलब -2 + 3, सो इट विल बिकम 1 -2 + 3। सो नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Damas, सबसे पहले हम ऐड करते हैं। So just do it. This is 1, this is plus, this is 1, and your answer is 2. I hope you got this till now. Any doubt? Alright. Moving to one more question. यहाँ पे आपको minimum value बतानी है x plus 3 and x plus 4 की. Very simple. Just take it like this: x plus 3, x plus 4. Now, what you have to do, you have to equate them. Like, how to equate? X into x, x square, x into 4, 4x, plus 3 into x, 3x, plus 3 into 4, 12. So this is x square plus 7x plus 12. See, a is again greater than 0. तो max value तो positive infinity है. What all you can find is a minimum value. Minimum value निकालने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, which is -b/2a, which is -7/2. -7/2 को अगर हम इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे तो हमें हमारी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करें, दैट्स -7/2 का स्क्वायर प्लस 7, देन इट्स अगेन 7/2 माइनस का, देन +12, राइट। -7/2 स्क्वायर प्लस 7, then -7/2 plus 12, right? Just solve this. What's the answer by just solving this? It's -1/4, and this is your answer to this question. All right, one more question. अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -2x² + 7x + 4, और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगी? सी, योर अगेन हियर योर a इज लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है तो आप मैक्स वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। योर a इज लेस देन 0. So in such case, what will be your minimum value? Minimum value will be -∞. That's it. वो minimum value जो है वो -∞ आ जाएगी।
और अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि व्हाट इज़ द मैक्स वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करते, माइनस बी बाई टू ए से हम एक्स की वैल्यू निकालते, तो दैट विल बी माइनस टू टू एंड दिस इज माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7/4 आ जाता, और 7/4 को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देते लाइक दिस, इससे हमें हमारी मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 81/8 और ये हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी, दैट्स इट, गॉट दिस, ओके। वन मोर क्वेश्चन एंड समथिंग अ क्वेश्चन लाइक जिसको पढ़ के एक बार ऐसे लगता है कि इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी डन, बट बहुत सिंपल है, जस्ट ट्रस्ट मी। अगर मेरे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है दैट इज 2x² माइनस 3x प्लस में 4, ओके, एंड एक g ऑफ x नाम का फंक्शन है विच इज माइनस x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू of 32 into function of x minimum into g of x maximum, ये निकालना है। इसको पढ़ के एकदम यहीं से डर लगने लग जाता है, बट जस्ट गो थ्रू इट, ये बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू, इस इक्वेशन से मिनिमम वैल्यू और इस इक्वेशन से मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो हमने अभी सीखा ना, तो जस्ट टेक योर फंक्शन ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस b/2a कर दो, तो इट विल बी 3/2, 2 इंटू दिस इज 3/4। अब 3/4 को इस इक्वेशन में पुट कर दो इन प्लेस ऑफ x, जस्ट सॉल्व दिस, you got 23/8 and this is what your minimum value, just done with this, okay. Now take another case, g of x minus x² plus 2x plus 1, यहाँ से हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो माइनस b/2a से हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे विच इज -2/2, ये तो आ गया जस्ट -1, ठीक है, -1 आ गया। अब -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करके आ गया 2, ठीक है, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू और ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब कुछ भी नहीं करना इस सिचुएशन में, 32 इंटू एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 23/8 इंटू 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4 एंड योर आंसर इज 184, as simple as this, और कुछ भी नहीं करना, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ओके, एंड इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है एट x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 11, और अगर वैल्यू हम रखते हैं x की 0 तो वैल्यू आती है 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्या वैल्यू होगी, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। सो फॉर दिस हम ax² प्लस bx प्लस c लेते हैं, ओके। नाउ इन प्लेस ऑफ इट हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी a 3² प्लस b 3 प्लस c इज इक्वल टू 11, 9a, एक मिनट, इट्स 9a 3b प्लस c इज इक्वल टू 11, यू गॉट दिस, इतना समझ में आया। नाउ सी वन थिंग, x इज इक्वल टू माइनस b/2a होता है, ठीक है, x यू नो इट्स 3, माइनस b/2a ले लिया हमने एक बार के लिए, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे हमें b की वैल्यू मिल गई -6a, b की वैल्यू क्या मिल गई, -6a, ठीक है। नाउ ये वाला केस लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2 मानते हैं अब, और x की वैल्यू हम अब 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे c की वैल्यू तो 2 है, तो अब देखो मेरे पास b की वैल्यू भी है, मेरे पास c की वैल्यू भी है। अब मैं इक्वेशन पे आती हूँ, इसी इक्वेशन पे, और आई जस्ट पुट द वैल्यूज,
लाइक दिस। जस्ट ऐसे मैंने वैल्यूज़ को पुट करा ताकि मुझे क्या मिल जाए, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अगर अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में मैं पुट करूँगी तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। या तो इस इक्वेशन में पुट करो या यहाँ पुट कर लो कि b इज इक्वल टू -6a। तो a अगर -1 है तो b इज व्हाट, b इज जस्ट 6। गॉट इट। अब b की वैल्यू भी है हमारे पास। देखो b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है। तो कैन यू फ्रेम एन इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इट इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में? यस, -x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नाउ जस्ट कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? और क्वेश्चन वाज कि x इज इक्वल टू 7 पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो इट विल बी -7 का स्क्वायर प्लस 6 7 एंड प्लस 2। जस्ट सॉल्व दिस, योर आंसर इज -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसमें इन प्लेस ऑफ x 7 को पुट कर दिया और हमारा आंसर जो आया दैट इज इक्वल्स टू -5. All right, so this was all about the questions that we have to do. And now let's proceed with our PYQ. PYQ in IPMAT Indore 2019 का पेपर. Let's begin. For the real values of x, 3x square minus 6x plus 12 upon x square plus 2x plus 4. अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं दे आर लाइंग बिटवीन, जो भी इसकी मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो भी वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड k, वो 1 और k के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। एंड डजंट टेक एनी वैल्यू अबव k। तो आपको बस k की वैल्यू ही निकालनी है कि क्या है, मतलब इस इक्वेशन में आप और कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते अबव k। तो जो भी वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की, एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू k। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को y के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल से कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। जस्ट इक्वेटेड, इधर से y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 और y जो है पूरा का पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 एक्स स्क्वायर y प्लस 2xy प्लस 4y, राइट। सो नाउ जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज दिस, मतलब ये इस साइड ले जाए, ये वाला जो है वो भी इस साइड आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस 2x y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये था कि फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़, और फिर हमें इक्वेशन दे रखी थी मतलब ये वाली, एंड लिखा हुआ था कि लाइज बिटवीन 1 एंड k, ये क्वेश्चन था फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़। तो रियल वैल्यूज़ कब आती हैं? कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कब कहते हैं कि रियल वैल्यूज़ आएंगी? जब या तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, राइट। Right, so see, this is your ax square bx plus c, this is in this form ना। तो हम इसको b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। सो जस्ट राइटिंग इट लाइक दैट। Yeah, just you have to solve this.
अब ये देखो ये इक्वेशन आ गई. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड. y माइनस 1 एंड y माइनस 9 की फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम y माइनस 1 एंड y माइनस 9 की फॉर्म में. सो इट विल बिकम 1, 9. सो योर y बिलोंग्स टू 1, 9. यहाँ से आंसर 1 आया, यहाँ से 9 आया. तो it is clear कि your y belongs to 1 and 9. Now just come to the question. Your value lies between 1 and k. मतलब एक वैल्यू तो 1 है, दूसरी वैल्यू 9 है. 1 हमें पता है, k की हमें निकालनी है. So what is the answer of k? That k is equal to 9. K is equal to 9. So this was all about minima and maxima chapter, and we are done with this. Like, this is all what you need to do. Thank you.